हेलो। कैसे हैं आप सब। तो आज हम रसायन विज्ञान स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान में संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो संकरण की कोई ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूट्यूब पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। संकरण कैसे ज्ञात करें। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कैसे ज्ञात करें। संकरण कैसे ज्ञात करें। ठीक है, संकरण कैसे ज्ञात करें। तो भाई संकरण जो है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो जनरली जो कार्बनिक रसायन होती है उसके अंदर संकरण हम sp और sp2 और sp3, ठीक है, तीन टाइप के ही कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये किस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइंड आउट करते हैं वो चीजें जो है हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो संकरण जो है वो कैसे ज्ञात करें उससे पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कार्बनिक रसायन विज्ञान जो होता है उसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं, जो अणु होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। उसके अंदर जनरली जो है वो सहसंयोजी, ठीक है, सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। कैसे बंध होते हैं? सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध होते हैं। अब सहसंयोजी बंध जो है उसका मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है प्लस यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन। भाई ये एक एक इलेक्ट्रॉन के क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो इस टाइप से क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाएंगे और ये इस तरह से सहसंयोजी बंध बन जाएगा। ठीक है, इस इन इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इस बॉन्ड को हम जो है वो ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप कर लेंगे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी साइड में आ जाएंगे और इसकी भी साइड में, मतलब इसकी भी जो भागीदारी है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में, इनका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये इससे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए सिग्मा प्लस एल पी। एल पी मतलब जो फ्री लॉन पेयर है, कौन से? फ्री लॉन पेयर, फ्री एल पी। तो ये जनरली फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आप संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे हम बात करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं NH2 और ये बंद लॉन पेयर है। ठीक है, और ये हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम जो है वो क्या है? एनिलीन है। ओके, इसका नाम है एनिलीन। अब ध्यान से सुनना। अब इस एनिलीन में हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करें? ध्यान से सुनना। पहले इस नाइट्रोजन का जो संकरण है वो ज्ञात करते हैं। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? क्या है? सिग्मा प्लस एल पी। अब ध्यान से सुना, इसके पास सिग्मा कितने? दो हाइड्रोजन है ये, तो इस तरह से एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो इसके पास टोटल एक दो और ये तीन सिग्मा है, तो ये लो तीन सिग्मा प्लस। अब ध्यान से सुना, ये लॉन पेयर जो है वो अनुनाद में है। ये लॉन पेयर जो है वो अनुनाद में है, इस टाइप से रेजोनेंस में है। सो ये लॉन पेयर जो है अवेलेबल है बट फ्री नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लॉन पेयर प्लस, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लॉन पेयर। बट यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो फ्री नहीं है। ओके, ये लॉन पेयर जो है वो कैसा है? मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ओके, प्रतिस्थापित मतलब विस्थापित हो रहा है लॉन पेयर। ठीक है, अनुनाद में भाग ले रहा है। तो यहाँ पे लॉन पेयर हो गया, फ्री लॉन पेयर 0, तो टोटल मिला के 3। ठीक है, अब ध्यान से सुना, जब ये इनकी वैल्यू जो है 2 आती है तो sp संकरण होता है, यदि वैल्यू 3 आती है तो sp2 संकरण होता है। ठीक है, और यदि वैल्यू जो है ये सिग्मा प्लस फ्री लॉन पेयर, ये टोटल वैल्यू जो है यदि 4 आती है
तो उसके अंदर जो है वो sp3 संकरण होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो sp3 संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, सो इसमें वैल्यू आ गई है 3, मतलब sp2। अब इस नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो sp2 संकरित है, नाइट्रोजन sp2 संकरित, sp2 संकरित नाइट्रोजन। कैसा नाइट्रोजन है? sp2 संकरित नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन जो है वो sp2 संकरित है। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बात करते हैं, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक और जैसे कि इसमें बात करते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे इस कार्बन का और इस कार्बन का और इस कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये सूत्र है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करेंगे? 3 हाइड्रोजन है और एक टोटल यहाँ पे 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो 4 सिग्मा प्लस लॉन पेयर 0, टोटल वैल्यू है 4। यदि वैल्यू 4 आती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका ये sp3 संकरित है। यहाँ पे भी 1 2 और ये 2 हाइड्रोजन, टोटल मिला के 4 सिग्मा बन गए। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 प्लस लॉन पेयर 0, टोटल वैल्यू 4। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अच्छा एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये भी है, ठीक है। और भी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे इस कार्बन का हम इस एग्जांपल में इस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिग्मा बंद कितने हैं? 2 ये और ये 1 सिग्मा 3 और ये क्या है? पाई है, ठीक है। तो टोटल मिला के 3 सिग्मा है और लॉन पेयर को यानी 3 सिग्मा होता है, तो sp2 संकरित संकर होता है, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कैसा है? sp2 संकरित कार्बन, ठीक है। ये कार्बन ये भी सेम है, 1 सिग्मा, एक ही हाइड्रोजन के साथ 2 और ये इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा और ये मतलब ये 3 सिग्मा और ये पाई, ठीक है। यदि वैल्यू 3 आती है तो कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण। तो ये भी कार्बन यहाँ पे sp2 संकरित है। ओके, अब बात करते हैं इस कार्बन की। अब इस कार्बन की यदि हम बात करें तो ये कार्बन कैसा है? यहाँ पे इस कार्बन की भी यदि हम बात करें तो ये कार्बन कैसा है? 3 हाइड्रोजन प्लस एक ये, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4। यदि वैल्यू 4 आती है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो ये कार्बन sp3 संकरित है। तो ये आपको संकरण एक एक एटम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक एटम का जो संकरण है वो ज्ञात करना आना आपको मतलब आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही जरूरी, आगे काम आएगा। तो इस टाइप से हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इजी है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। तो इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब और भी देख सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और क्लोरीन के ऊपर ये लॉन पेयर होते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बंद होते तो sp2, ये कार्बन sp2 संकरित है, सॉरी sp2 संकरित है। और ये कार्बन इसमें भी 1 सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा और एक ये 3 सिग्मा और ये तो पाई है, ठीक है। और यहाँ पे इससे टोटल वैल्यू 3 आ रही है, तो sp2 संकरण। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्लोरीन का आप क्या देखोगे? संकरण देखोगे। तो क्लोरीन का संकरण देखोगे तो यहाँ पे एक क्या है? ये सिग्मा बंद है, ठीक है। सिग्मा बंद कितना है? 1, ये लो 1 प्लस फ्री लॉन पेयर। अब ध्यान से सुनना, लॉन पेयर यहाँ पे कितने? 1 जोड़ी, ये 2 जोड़ी और ये 3 जोड़ी, मतलब 3 लॉन पेयर है। बट इसमें आप देखो कि कोई लॉन पेयर अनुनाद में तो भाग नहीं ले रहा है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे ये लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड और ये डबल लॉन पेयर सिंगल और डबल, ये क्या है? इसको बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं अति संयुग्मन, सॉरी संयुग्मन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन सिस्टम, संयुग्मन सिस्टम, कॉन्जुगेशन सिस्टम संयुग्मन तंत्र है। यहाँ पे क्या है? संयुग्मन तंत्र है। संयुग्मन तंत्र क्या होता है कि कभी भी जैसे कि लॉन पेयर है, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद पाई बॉन्ड या प्लस चार्ज माइनस आवेश, ठीक है, ये यदि मतलब आते हैं कंटिन्यू, मतलब सिग्मा और लॉन पेयर फिर सिग्मा फिर प्लस चार्ज फिर सिग्मा फिर माइनस ऐसे आता है, तो इसको बोलते हैं संयुग्मन तंत्र। क्या बोलते हैं? आगे हम बात करेंगे, अनुनाद पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे संयुग्मन तंत्र है, इसका मतलब यहाँ पे अनुनाद है। अनुनाद कैसे होगा? ये लॉन पेयर जो है वो यहाँ पे जंप करेंगे, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, ठीक है। अब जैसे ही शिफ्ट होगा
इसकी एक और स्ट्रक्चर बनेगी, वो आपको मेथड दिखा देता हूँ। ये CH2 के ऊपर ये पूरे ये बंद जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बंद। ये CH, इसका एक बॉन्ड कम हो गया तो ये इधर से बनेगा डबल बॉन्ड Cl, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोरीन के ऊपर प्लस आगे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया, मतलब ये लॉन पेयर क्या है, फ्री नहीं है। तो लॉन पेयर फ्री कितने, 1 2 लॉन पेयर है, फ्री लॉन पेयर कितने 2, सिग्मा बंद कितने 1, टोटल वैल्यू आ रही 3, मतलब sp2। तो ये भी कैसा है, क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन भी sp2 संकरित है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये संकरण की बात हो गई, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं संकरण के बाद। अब इस संकरण से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको डाउट जो है वो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कार्बन के प्रकारों की। वैसे हम एक वीडियो में बता चुके हैं कार्बन के प्रकार, पर यहाँ पे कुछ आगे और भी कार्बन के कई प्रकार होते हैं, उस पर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन, ये क्या होते हैं, इस पे हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक, ये कार्बन के जो टाइप्स है मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आपको वीडियो जो है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, और ये आपको मिल जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन और चतुर्थ कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम आगे इसके आगे और कार्बन के कई प्रकार होते हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम, जो इसके बाद कार्बन के प्रकार आता है वो सेकंड नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विनाइलिक कार्बन। कई कार्बन के प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक है। विनाइलिक कार्बन, अब भाई विनाइलिक कार्बन क्या होता है, ध्यान से सुनना। विनाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और क्या होना चाहिए, ये जो कार्बन दोनों ही है ना, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, प्लस दूसरी बात क्या है, ये जो है वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ये कार्बन दोनों ही है, कैसे नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होने चाहिए, एरोमेटिक बिल्कुल नहीं, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वो एरोमेटिक कार्बन जो है वो उसको आप चेक करना, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ओके। यदि वो कार्बन एरोमेटिक है तो वो विनाइलिक नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो इन दोनों कार्बनों को क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस नॉन एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, तो उस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। और ये भी कैसा है, ये भी विनाइलिक कार्बन है, ओके। यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ और हिंदी में ये लिखा हुआ पड़ा है, तो ये भी विनाइलिक कार्बन है, ये भी क्या है, विनाइलिक कार्बन है, ओके। मतलब कार्बन कार्बन कट्ठे कट्ठे डबल बॉन्ड आने चाहिए, तो वो दोनों कार्बन और एरोमेटिक नहीं होने चाहिए, नॉन एरोमेटिक, तो कैसे होते हैं, विनाइल कार्बन होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। अब इसमें बात करते हैं, तो ये कार्बन जो है वो कैसा है, ये कार्बन कैसा है, BC, मतलब विनाइलिक कार्बन, ओके। ये कार्बन भी कैसा है, यहाँ पे विनाइलिक कार्बन है, ओके। ये भी कार्बन विनाइलिक कार्बन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है। अब हम बात करते हैं, अब एक बात हमेशा ध्यान से सुनना, अब ये कार्बन विनाइलिक है, ओके। विनाइलिक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं, उन हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन। जैसे इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो कैसे है, विनाइलिक हाइड्रोजन है, कैसे है, 2 हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कैसे है, विनाइलिक हाइड्रोजन, कैसे है, विनाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक 2 हाइड्रोजन जो है वो कैसे, 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन विनाइलिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन विनाइलिक कार्बन का बारे में आपको यदि पता चल गया तो उसके ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो भी कैसा होगा, विनाइलिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब हम आगे और बात करते हैं, जैसे
ये जो होते हैं इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लाइन स्ट्रक्चर मतलब रेखित संरचनाएं, रेखित संरचनाएं। अब ये जो लाइन स्ट्रक्चर है ये आपको यदि समझ में नहीं आ रही है तो इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। लाइन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन वगैरह कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने जो वीडियो इस पर बना दिया है, तो आप देख लेना तो आपको ये लाइन स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लाइन स्ट्रक्चर में हमेशा क्या होता है कि जो ये एंडिंग पॉइंट होते हैं यहाँ पे कार्बन होते हैं, ठीक है, और ये जो जंक्शन पॉइंट होता है ना, जो मुड़ा हुआ, वहाँ पे भी क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड मतलब वैसे ये कुछ नहीं है, नॉर्मली जो संरचनाएं होती है वैसी संरचनाएं। इसमें आपको यही ध्यान रखना होता है कि एंडिंग पॉइंट में क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, और जो मुड़ा हुआ होता है मतलब जंक्शन, वहाँ पे भी कार्बन होता है, और बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आप देख ही रहे हो। और उसके बाद जो कार्बन की जो संयोजकता है वो बच जाती है, तो वहाँ पे आपको क्या मानना है? वहाँ पे हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कार्बन है, मैंने कहा एंडिंग छोर पे कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है? कार्बन है ये, और ये जो मुड़ा हुआ है यहाँ पे भी क्या है? ठीक है, यहाँ पे भी आपको मानना है कार्बन है। ठीक है, अब ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की दो वैलेंसी कंप्लीट मतलब इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे आपको मानना है, पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक वैलेंसी कम है तो एक हाइड्रोजन, तो मतलब ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इस पे पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। यस बिल्कुल डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, पर यहाँ पे आप देखो डबल बॉन्ड, बट ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये कार्बन कैसा होगा? ये कार्बन जो है वो Bc विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है, और भाई हमारा ये भी विनाइलिक कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन है, वो भी कैसा है? ये भी विनाइलिक कार्बन है। ठीक है, और ये भी कार्बन कैसा है? ये भी विनाइलिक कार्बन है, और ये भी विनाइलिक कार्बन है, और ये भी, हाँ बस इतनी ही। अब इस स्ट्रक्चर में हमने देखा, हेलो, इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कितने विनाइलिक कार्बन है टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन कैसे है? Bc है, मतलब विनाइलिक कार्बन। 6 कार्बन कैसे है? विनाइलिक कार्बन है इस संरचना में। ठीक है, तो हाइड्रोजन पता लगा सकते हो कितने हाइड्रोजन है जो यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, और एक यहाँ पे 7, और एक यहाँ पे 8, टोटल 8 हाइड्रोजन। टोटल 8 हाइड्रोजन जो है वो कैसे है? विनाइलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं और स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे ये आपके पास एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टोलुइन। इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन बोलते हैं। इसका सामान्य नाम है टोलुइन। इसका सामान्य नाम जो है वो टोलुइन है। अब इसमें देखो क्या विनाइलिक कार्बन है, चेक करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये बेंजीन, और बेंजीन हमेशा क्या होती है? एरोमेटिक होती है। बेंजीन हमेशा क्या होती है? एरोमेटिक। बेंजीन हमेशा एरोमेटिक होती है। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है, कोई भी विनाइलिक कार्बन नहीं है, कोई भी विनाइलिक कार्बन नहीं है। तो ये कार्बन कौन से है? आगे डिस्कस करेंगे, आगे आने वाला है। तो ये कार्बन जो है वो विनाइलिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी आ चुकी है, यहाँ पे देखो भाई एरोमेटिसिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ चुकी है, तो ये कार्बन विनाइलिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा भाई। विनाइलिक कार्बन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे। विनाइल के बाद बात करते हैं एलिलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, एलिलिक कार्बन। अब ध्यान से सुनना, एलिलिक, एलाइल क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल है। सिंपल क्या है? विनाइल पता है तो एलाइल अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना। अब भाई भारत का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है। तो वैसे ही भाई जो विनाइल का पड़ोसी, किसका? विनाइल का पड़ोसी, विनाइल का पड़ोसी क्या? विनाइल का पड़ोसी क्या है? एलाइल। बस सिंपल है।
विनाइल का पड़ोसी एलाइन, ये आपको ध्यान में रखना है, विनाइल का पड़ोसी एलाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, ये दोनों कार्बन कैसे है, विनाइलिक है। ओके, तो विनाइल का पड़ोसी मतलब विनाइलिक कार्बन के पास वाला कार्बन प्लस कैसा होना चाहिए, sp3 संकरित। हेलो, संकरण ज्ञात करना मैंने आपको सिखा दिए है, अभी सिखा। सो पता होना चाहिए कि विनाइल का जो पड़ोसी होता है उसको एलाइन बोलते हैं। तो विनाइल का पड़ोसी कार्बन, और वो भी कैसा होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए भाई। यदि वो sp3 संकरित नहीं है तो वो विनाइल नहीं है, इसीलिए ये ध्यान में रखना, sp3 संकरित होना चाहिए प्लस विनाइल का पड़ोसी होना चाहिए। वो क्या होगा, एलाइलिक कार्बन। इजी है, बहुत इजी है। क्या है, विनाइल का पड़ोसी प्लस sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो, ये कैसा है, इसका संकरण देखो sp3 संकरित है। ओके, ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है Bc, ये कार्बन भी कौन सा है, Bc, विनाइलिक कार्बन है। तो विनाइल का पड़ोसी क्या हो जाएगा, एलाइन, विनाइल का पड़ोसी एलाइन। तो ये कार्बन कैसा है, एलाइलिक कार्बन, कैसा है, एलाइलिक कार्बन है। ओके, एलाइलिक कार्बन है। और भी बात करते हैं, जैसे CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 CH2 CH3। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कार्बन कैसे है, देखो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन इकट्ठे, डबल बॉन्ड है प्लस नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं नॉन एरोमेटिक। तो ये कार्बन कैसे हो जाएंगे, ये कार्बन जो है कैसे हो जाएंगे, ये कार्बन जो है कैसे हो जाएंगे, विनाइलिक कार्बन है। ठीक है, बोथ कार्बन आर विनाइलिक। तो ये जो है विनाइलिक कार्बन है दोनों। ओके, ये कार्बन दोनों विनाइलिक है। तो विनाइल का पड़ोसी, विनाइल का पड़ोसी क्या हो जाएगा, एलाइन। विनाइल का पड़ोसी क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे भी विनाइल का पड़ोसी ये है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये भी एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। ओके, तो भाई विनाइल का पड़ोसी एलाइन है, बस कुछ नहीं। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, वैसे ही विनाइल का पड़ोसी एलाइन प्लस sp3 संकरित होना चाहिए। तो इसका संकरण देख लो, 2 सिग्मा और 2 ये 4 सिग्मा है, तो ये sp3 संकरित है। आप देख लो, sp3 संकरित है। यहाँ पे भी संकरण देखो, 2 हाइड्रोजन, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 4। इसका भी संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। ओके, तो विनाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन डिस्कस कर चुके पहले उस वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कार्बन आता है विनाइलिक, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है एलाइलिक, वो भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद और कार्बन का जो चौथा टाइप है, उस पर हम आज उस पर बात करते हैं। तो भाई चौथा जो है, एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको इस संरचना में, हेलो, इस स्ट्रक्चर में आपको फाइंड करना है कि कितने विनाइलिक कार्बन है, कितने विनाइलिक कार्बन और कितने एलाइलिक कार्बन है, वो चीज़ बताइए आप। ठीक है, तो आप खुद से वीडियो को स्टॉप करके बनाओगे, उसके बाद देखो चेक करो आपका सही है कि गलत है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने विनाइलिक और कितने एलाइलिक कार्बन है। तो देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस नॉन एरोमेटिक, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, दोनों कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, पर कैसे है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये कार्बन कैसा है, विनाइलिक है। ओके, तो ये जो है कार्बन कैसा है, विनाइलिक कार्बन है। ठीक है, ये भी विनाइलिक कार्बन है। इसको देखो, ये भी विनाइलिक कार्बन है, ये भी कैसा है, विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है। ओके, इस कार्बन को चेक करो, ये भी कैसा है, ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक कार्बन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस नॉन एरोमेटिक विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है। ठीक है, और ये भी विनाइलिक कार्बन है। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैसे है, Vc है। हेलो, 8 विनाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बन कितने हैं, ऐसे कितने हैं, वो चेक करो। विनाइल का पड़ोसी एलाइन प्लस कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ये विनाइलिक कार्बन है, इसका कोई पड़ोसी है नहीं, छोड़ो, यहाँ पे कोई एलाइलिक कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखो, ये विनाइलिक कार्बन है, यस, इसका पड़ोसी ये क्या मतलब एलाइलिक है कि नहीं, कैसे चेक करोगे
भाई विनाइल का पड़ोसी प्लस sp3 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन, ठीक है, 3 से तक इनकम्प्लीट, तो वहाँ पे ऑलरेडी पता आपको हाइड्रोजन आएगा, मतलब ये sp3 है, ठीक है। तो ये कैसा कार्बन है, ये कार्बन जो है, ठीक है, ये CH3 है, ये कार्बन जो है वो कैसा है, ये कार्बन जो है वो AC है, कैसा है, AC, हेलो, ये कार्बन जो है वो एलाइलिक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन एलाइलिक है। इसमें आप चेक कर सकते हैं, हेलो, इसमें चेक करो, ये क्या है, विनाइल है, ये क्या है, विनाइल है। तो विनाइल का पड़ोसी, मैंने कहा विनाइल का पड़ोसी, तो विनाइल का पड़ोसी एक ये है, ठीक है, इधर से ये विनाइल का पड़ोसी है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, एलाइलिक, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है। अब विनाइल का पड़ोसी ये भी है, ठीक है, विनाइल का पड़ोसी ये भी है, 2 कार्बन है विनाइल के पड़ोसी, ठीक है, कार्बन के, विनाइलिक कार्बन के 2 पड़ोसी है, तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा, एलाइलिक, ये भी एलाइलिक है। क्यों भाई, विनाइल का पड़ोसी कार्बन ये है, sp3 है, बिल्कुल हो जाएगा एलाइलिक। इस पर बात करते हैं, यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं, यहाँ पे इस विनाइल के पास का पड़ोसी ये है, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक है, ठीक है, एलाइलिक, ये एलाइलिक, ये एलाइलिक, ये भी एलाइलिक कार्बन है। इस पर देखो, ये विनाइल का पड़ोसी ये भी एलाइल है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। तो कितने टोटल है, 1 2 3 4 5, 5 जो है वो एलाइलिक कार्बन है, ठीक है, 5 एलाइलिक कार्बन है, और 8 जो है वो विनाइलिक कार्बन है। कैसे, विनाइलिक, तो 8 विनाइलिक, 5 एलाइलिक। तो ये जनरली बेसिकली क्वेश्चन होते हैं जो कार्बनिक रसायन विज्ञान में आपको आने चाहिए। ओके, तो जनरली बेसिकली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि ये आगे काम आएगा आपके 12th स्टैंडर्ड में जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ऑर्गेनिक की, उसमें पूरा का पूरा यूज होने वाला है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे कार्बन जो है उसकी बात करते हैं। चौथे नंबर पे कार्बन आता है फिनाइलिक कार्बन। चौथे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो है फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन सा है, फिनाइलिक कार्बन। चौथे नंबर पे फिनाइलिक कार्बन, PHENYL, फिनाइलिक, ठीक है, फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। इसको एराइलिक, एराइल भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है ARYL, ठीक है, ARY, एराइलिक कार्बन भी, ठीक है, एराइल, एरेल भी बोलते हैं, ARYL, एरेल, ठीक है। तो एराइलिक कार्बन भी बोल सकते हैं आप इसको, एराइल भी बोल सकते हो और फिनाइल भी बोल सकते हैं, दोनों नाम इसके, जो आपको अच्छा लगे वो बोलो उसको, ठीक है। फिनाइल क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, प्लस एक और कंडीशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस आपको ये चेक करना है इस कार्बन को कि भाई ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। यदि ये एरोमेटिक आता है, अब देखो भाई, एरोमेटिक, यदि ये एरोमेटिक होता है, हेलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, तो वो कार्बन कैसा होगा, फिनाइलिक होगा। वो कार्बन कैसा होगा, फिनाइलिक या फिर एराइलिक होगा। यदि एरोमेटिक नहीं है तो मैंने बताया था कौन सा होगा, फिनाइलिक होगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस एरोमेटिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग, फॉर एग्जांपल पे बेंजीन रिंग है, तो ये आप देख सकते हो, ये बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे कितने कार्बन, ये सारे, ये भी कैसा है, फिनाइलिक कार्बन, PC, ये भी फिनाइलिक कार्बन, ये भी फिनाइलिक कार्बन है, ठीक है, ये भी फिनाइलिक कार्बन है, ये भी फिनाइलिक कार्बन है, ये भी फिनाइलिक कार्बन है, और ये भी फिनाइलिक कार्बन है, और ये भी फिनाइलिक कार्बन है, ये भी फिनाइलिक कार्बन है। 6 कार्बन आर फिनाइलिक, 6 कार्बन जो है वो कैसे है, फिनाइल, 6 कार्बन जो है वो फिनाइलिक है यहाँ पे, ठीक है। ओके, 6 कार्बन फिनाइलिक। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ये भी कैसे है, इस कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ इस कार्बन के भी 2 3 4 पूरी वजह से इसकी, हाँ पूरी। अब देखो इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन है, ठीक है, एंथ्रासीन है। तो भाई ये था बेंजीन रिंग, ये कौन सा था, बेंजीन रिंग था, ठीक है, बेंजीन, और ये क्या है, एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन में आप देख सकते हो सारे के सारे कार्बन कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन कैसे एरोमेटिक है, और सबके पास क्या डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 10 कार्बन कैसे है, फिनाइल, ठीक है। तो ये फिनाइल की बात, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 पे, बेंजाइलिक कार्बन। 5 पे हम बात करते हैं बेंजाइलिक कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंजाइलिक कार्बन की, ठीक है। 5वें नंबर पे हमारा है बेंजाइलिक कार्बन। अरे भाई ये बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है कि भाई विनाइल का पड़ोसी क्या था, एलाइल था। यस, विनाइल का पड़ोसी क्या था, एलाइल था। तो वैसे ही जो फिनाइल होता है, हेलो, फिनाइल का पड़ोसी, हेलो, PHENYL, फिनाइल का पड़ोसी। तो फिनाइल का पड़ोसी जो है वो क्या हो जाएगा, बेंजाइल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ये हमारे पास बेंजीन लेंगे, ठीक है, और ये सारे के सारे यहाँ पे कार्बन कैसे है, फिनाइलिक कार्बन है। यस, तो मैंने कहा फिनाइल का पड़ोसी जैसे कि ये, यस, तो ये यहाँ पे ये जो कार्बन है कैसा है, ये कार्बन जो है वो बेंजाइलिक है। ये कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक, ओके, ये कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक कार्बन है। और भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कार्बन जो है वो बेंजाइलिक है, और ये भी आप देख सकते हो ये फिनाइल है। तो फिनाइल का पड़ोसी ये कैसा हो जाएगा, बेंजाइल हो जाएगा, ठीक है। और बेंजाइल भी थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई। अब भाई देखो ये बेंजाइलिक है, कैसा है, बेंजाइलिक है। ये कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक है। ये भी कार्बन बेंजाइलिक है, ये भी कार्बन बेंजाइलिक है। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे ये जो है 1 डिग्री है, तो ये जो है वो 1 डिग्री बेंजाइलिक, कैसा है, 1 डिग्री बेंजाइलिक, ओके। तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है। यहाँ पे देखो ये कौन सा है, 2 डिग्री है। और डिग्री ऑफ कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आगे, मतलब पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, डिग्री कैसे चेक करते हैं। तो ये 1 डिग्री है, सॉरी ये 2 डिग्री है। तो ये जो है 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक है, 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, ओके, 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक। ये कैसा है, 3 डिग्री है और बेंजाइलिक है। तो ये भाई 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, ठीक है। एक बात हमेशा, एक बात नोट कर लो, आप आगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी कि भाई जो मतलब बेंजाइलिक होते हैं ना, बेंजाइल पोजीशन है ना, ये बेंजाइल पोजीशन पे हमेशा जो कार्बोकेटाइन है या फिर कार्बो एनाइन है या फिर फ्री रेडिकल है, ये हमेशा कैसे बनते हैं, स्टेबल बनते हैं, ओके, ये हमेशा स्टेबल बनते हैं, ठीक है। और उसमें से भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसमें से भी जो 3 डिग्री बेंजाइलिक है, जो 3 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 2 डिग्री बेंजाइलिक, उसके बाद 1 डिग्री बेंजाइलिक। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्टेबिलिटी का, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री जो बेंजाइलिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री बेंजाइलिक, उसके बाद 1 डिग्री बेंजाइलिक, ओके, ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है वो ये कार्बन के जो टाइप्स थे ये हम सब कंप्लीट हो चुके हैं, और आज की क्लास जो है वो उनको हम यहीं पे थोड़ा विराम देते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।